Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अष्टप्रायशवित्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 15, Description of Kingdom of God, text number 30. तान् वीक्षवात रसनां चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्थ वयसो विदितात्मा तत्त्वान् वेत्रेण चाष्कोलयताम् अतद् अर्हणां स्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ. Translation purport by His Divine Grace Srila Swami Shri Prabhupada. The four boy sages who had nothing to cover their bodies but the atmosphere looked only 5 years old, even though they were the oldest of all living creatures and had realized the truth of the self. But when the porters, who happened to possess a disposition quite unpalatable to the Lord, saw the sages, they blocked their way with their staffs, despising their glories, although the sages did not deserve such treatment at their hands. The four sages were the firstborn sons of Brahma. Therefore, all other living entities, including Lord Shiva, are born later and are therefore younger than the four Kumaras. Although they looked like 5-year-old boys and traveled naked, the Kumaras were older than all other living creatures and had realized the truth of the self. Such saints were not to be forbidden to enter the kingdom of Vaikuntha, but by chance the doormen objected to their entrance. This was not fitting. The Lord is always anxious to serve sages like the Kumaras, but in spite of knowing this fact, the doormen astonishingly and outrageously prohibited them from entering. Om Ajnanatimindasya Jnananjana Salakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Tasmai Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. फैन क्यों बंद किया? कोई आवाज नहीं करने का, चुपचाप सेवा करके जाओ. है हरे कृष्णा. हिंदी और इंग्लिश? हिंदी प्रभु जी. ये जो चैप्टर है डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, प्रभुपाद जी एक श्लोक में जैसे कि 15 अध्याय में प्रभुपाद जी लिखते हैं नातद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. मेरे जो धाम है उसमें ना सूर्य का जरूरत है, ना चंद्रमा का जरूरत है, ना बिजली का जरूरत है. जो लोग मेरे धाम में आते हैं एक बार वापस नहीं जाते हैं. प्रभुपाद जी ये श्लोक का परपोर्ट में लिखते हैं, वन शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन. क्योंकि ये जो हमारा जो भौतिक दुनिया है, ये इसमें ये संसार सागर बोलते हैं. संसार संस्कृति, संसार सागर. संसार का मतलब हमेशा चलने वाला. फिर जो लोग प्रभुपाद जी लिखते हैं
कि जन्म का मतलब जन्मादि मीन्स जन्म का मतलब डेथ, जन्म का मतलब ओल्ड एज, जन्म का मतलब डिसीज। एक बार कोई भी जन्म ले लेगा, फिर ये तीनों भी साथ में लेके जन्म लेते हैं, मृत्यु, ओल्ड एज, बुढ़ापा और बीमारी। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के वजह से ये जो संसार है हमेशा एंजाइटी में रहते हैं लोग, चिंता में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, शोक में रहते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान सेकंड चैप्टर भगवद गीता में बोलते हैं कि कर्मजम बुद्धि युक्ता है फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। प्रभा जी ये श्लोक के ऊपर लेक्चर में बोलते हैं अनामयम। आमयम का मतलब कंटामिनेशन, अनामयम का मतलब नो कंटामिनेशन, इसका मतलब वैकुंठा। जो लोग अपने कर्मों का बुद्धि युक्त भक्ति योग में स्थिर होके बुद्धि युक्त जहाँ आती है उभे सुकृत दुष्कृते। सो बुद्धि योगा का मतलब प्रभा जी हमेशा बोलते हैं ये भक्ति योगा। जो भक्ति योग में स्थिर होते हैं ये लोक का और परलोक का दोनों का, ये जन्म का और अगला जन्म का, सबका कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। फिर तस्माद योगा युज्यस्व योगा कर्मश कौशल, इसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ डूइंग वर्क। और कर्मजम बुद्धि युक्ता है फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। सो भक्ति योग में स्थिर होके अपने कर्मों का फल मेरे लिए त्याग करके ऐसे लोग मेरे धाम में आते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। सो जन्म और जन्मबंध से मुक्त होके मेरे धाम में आते हैं। अनामयम का मतलब वैकुंठा। सो ये जो कुमाराज है, जो 4 कुमार वो भक्ति योग नहीं किए थे, भक्ति योग नहीं किए थे। वो लोग ज्ञानी थे और इम्पर्सनलिस्ट, निराकारवादी। आप लोग को समझना चाहिए निराकारवाद में और मायावाद में अंतर है। आप में से कितने लोग जानते हैं, कौन बोल सकते हैं निराकारवाद में और मायावाद में क्या अंतर है? अंतर है? अंतर है या सेम है मायावादी और निराकारवाद? या प्रभु अंतर है। क्या अंतर है? निराकारवादी जो है वो भगवान को जो ब्रह्म रूप में, जो है उनका ज्योति रूप में, ब्रह्म ज्योति रूप में जानते हैं। और मायावादी जो है वो भगवान को समझते हैं कि वो भी एक माया के ही, मतलब जब भी वो रूप लेके आते हैं तो उनको लगता है ये भी कोई माया का ही प्रोडक्ट है ये। हरे कृष्ण प्रभु। या निराकारवाद बोनाफाइड है, नॉट बोनाफाइड? निराकारवाद बोनाफाइड प्रभु, शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जो मायावाद फिलॉसफी प्रीचिंग किया है। ओके, राइट। वो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी भाष्य सुनिले होइल सर्वनाश, मायावादम अशास्त्रम। सो ब्रह्मवादी है, निराकारवादी ब्रह्मवादी एक ही है। निराकारवाद थोड़ा निराकारवादी या ब्रह्मवादी दे आर नॉट ऑफेंडर्स। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये नहीं बोला ब्रह्मवादी कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण अपराधी बोले। सो ये जो 4 कुमार हैं, आप लोग जानते होंगे। ब्रह्मा जी पहला सृष्टि करते हैं भगवान, प्राइमरी क्रिएशन भगवान बनाते हैं। 24 एलिमेंट्स वगैरह बनाते हैं। फिर
उसके बाद ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं अपने नाभि कमल के द्वारा, नाभि कमल के द्वारा, इसलिए स्वयंभू बोलते हैं। और उसके बाद भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं ये सृष्टि करने के लिए। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करना शुरू करते हैं। फिर उनको ज्ञान दिया गया है कि सृष्टि बढ़ाने का, इसलिए भगवान आज्ञा देते हैं कि ये सारे प्रपंच में पॉपुलेट कर देना, जनसंख्या बढ़ाने का। फिर पहले से स्टार्ट करते हैं, इसलिए पहला ब्रह्मा जी जैसे कृष्ण भगवान जैसे अपने स्वयं शक्ति के द्वारा विदाउट द हेल्प ऑफ वाइफ वो सृष्टि करना शुरू करते हैं। जैसे कि पहला जो जिनको सृष्टि किए हैं ब्रह्मा जी, वो कुमार 4 कुमार है। इसलिए भगवान भी बोलते हैं कि महर्षिणां च सप्त पूर्वे चत्वारं मनवो तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकाम इमाम प्रजः। सप्तर्षि को बनाते हैं पहला मानस, इसलिए ये सबको है ना, सप्तर्षि है, 4 कुमार है, ब्रह्म मानस पुत्र बोलते हैं, ब्रह्म मानस पुत्र। ये अपने मन के द्वारा नारद जी को अपने इंटेलिजेंस के द्वारा बनाए थे, ऐसा। फिर ये 4 कुमार वगैरह ये सो मानस पुत्र है, अपने मन के द्वारा बनाए हैं। फिर ये प्रथा है कि एक पुत्र को अपना पिता का आज्ञा पालन करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा था कि ये 4 कुमार को बनाए थे पहला, फिर अपने मन के द्वारा सृष्टि किए थे। फिर 4 कुमारों को आज्ञा दिए थे कि तुम विवाह करो और सृष्टि आरंभ करो, प्रति सृष्टि करो। फिर 4 कुमार को शायद हो सकता है उनको पिछले जन्म का सुकृति है, ऐसा कुछ है। फिर उन्होंने इनकार कर दिए थे कि हम विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि विवाह करने से ये जन्म बंधन का, ये बंधन का, संसार बंधन में हम फंस जाएंगे। इसलिए आप सब लोग गृहस्थ लोग हैं, बुरा मत मानना, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला था एक बार शादी करेगा 75% चांसेस चला जाते हैं वैकुंठ धाम पहुंचने का, मुक्ति पाने का। प्रभुपाद जी कुछ बोला, हम नहीं बोल रहे, लेकिन ऑफ कोर्स भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कलयुग में गृहस्थ बन के रहना चाहिए। सो गृहस्थ लोग भी ब्रह्मचारी जैसा रहना चाहिए, तभी मुक्ति मिलेगी। इंद्रिय तृप्ति में भाग लेंगे फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए 4 कुमार ने इनकार कर दिया। फिर अपने आप को ऐसा ही कुमार अवस्था, क्योंकि बड़ा हो जाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे, जवान बन जाएंगे, हमारा इंद्रिया हमको तकलीफ देंगे, ऐसा सोच के उन्होंने इनकार कर दिया। फिर अपने आप को 4-5 साल के बच्चों के रूप में हमेशा के लिए वही रूप में वो लोग रहते हैं। 4 कुमार बहुत ही विद्वान हैं। फिर बाद में लेकिन मिसफॉर्चून है उन लोगों का, दुर्भाग्य है कि वो लोग भक्ति नहीं किए। इसलिए ये एक कारण है, जैसा कि आप लोग कितने लोग जानते हैं, अभी मैंने श्लोक कोट किया था, न तत् भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार मेरा धाम में कोई भी आएगा, भगवान आश्वासन दे रहे हैं, वापस नहीं आएगा। फिर 4 कुमार वापस क्यों आए हैं, कोई बोल सकते हैं? वो तो वैकुंठ पहुंच गए, दुर्वास मुनि भी वैकुंठ पहुंच गए, लेकिन वो लोग वापस क्यों आना पड़ा?
Anybody knows? प्रभु जी, हाँ। उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की थी, वो योग मार्ग से वैकुंठ तक पहुंच गए थे। वैकुंठ को गए थे ना, भगवान बोल रहे हैं वैकुंठ, जो वैकुंठ में आते हैं वो लोग वापस नहीं आते हैं, ये लोग वापस क्यों आ गए? हाँ? वैकुंठ के द्वार तक ही पहुंचे जब जय विजय ने उन्हें रोक लिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसका मतलब अब पढ़ रहे किताब। या प्रभा जी लिखते हैं ये चैप्टर में कि भाई उसको अंदर आने नहीं दिया। यू नो, बाहर सारे बातें बाहर ही करके उनको बोल के वापस भेज दिया कुमार में। ये बात याद रखना। मैं वो श्लोक पूरा श्लोक मैंने याद नहीं। 5वां स्कंद भागवतम में ऋषभदेव भगवान बोलते हैं कि प्रीतिन्ना कुर्वात मम वासुदेवा, ऐसा कुछ एक श्लोक है। वो श्लोक का अर्थ है, जब तक मेरे प्रति प्रेम उदय नहीं होता है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राइट? आप लोग याद रखना। लव ऑफ गॉड, प्रभुपाद जी भक्ति रसम सिंधु में लिखते हैं कि भगवान अनलिमिटेड है, अनंत है, उनको कौन सेवा कर सकते हैं। इसलिए आप क्या सेवा करते हैं उससे भगवान को मतलब नहीं है, वो इतना प्रसन्न नहीं होते। लेकिन आप कैसे, कौन सा भावना से आप सेवा करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो सिंसियरली लविंगली जो सेवा करते हैं उसको भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए दुर्योधन बहुत घमंड से, बहुत अभिमान से उन्होंने भगवान के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाए थे, पनीर वनीर सब बनाए थे, लेकिन भगवान नहीं खाए क्योंकि भगवान जानते हैं कि उसका हृदय में प्रेम नहीं है। लेकिन विदुर के पास गए थे, वो क्या बोलते हैं, विंटर सीजन में गए लगता है भगवान उधर, क्या वो साग, कौन सा साग है वो, मकाई का रोटी, वो साग, साग का सब्जी, सरसों का साग, सरसों का साग, वो बहुत ही सस्ता है। सरसों का साग ऐसे ही मिल जाता है। सरसों का साग और मकाई का रोटी खाए थे भगवान विदुर के घर में, क्योंकि वो विदुर के हृदय में वो प्रेम से ऑफर किए थे। वैसा ही आप लोग भी जो भी सेवा करते हैं प्रेम से करना। प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले से ही you should have that tinge of love for Krishna। वो ये जो लव है ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने से आता है। वो लव, वो प्रेम से कोई भी सेवा करेंगे वो प्रेम से करना। आप जो भी डोनेशन देते हैं प्रेम से देना, झाड़ू मारते हैं प्रेम से करना, प्रेम से झाड़ू मारना, कुकिंग करते हैं आपको माता जी लोग ऐसा सोचना चाहिए, आज मैं बहुत अच्छा राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन भोग बनाऊंगा ताकि कृष्ण खाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरा पति खाएगा, मेरा बच्चे खाएंगे। फिर आप जब मार्केट के लिए जाते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सबसे बेस्ट सब्जियां, बेस्ट राइस, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हम परचेस करूंगा क्योंकि मैं भगवान के लिए भोग बनाऊंगा। ऐसा प्रेम से हम करना चाहिए। कोई भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रेम से करने में। ये जो प्रेम का एलिमेंट नहीं है, इंग्रेडिएंट नहीं है, फिर पुण्य कर्म बन जाता है। भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भक्ति का मतलब प्रेम, भक्ति का मतलब प्रेम युक्त सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस। ऐसा ये इम्पोर्टेंट है।
ये लविंग डिवोशनल सर्विस कुमारास ने नहीं किए थे, इसलिए जैसे वो माता जी बोले, वो बहुत ही महान तपस्वी थे, योगी थे, इसलिए योग बल के द्वारा वो लोग वैकुंठ तो पहुंच गए। आप लोग सुन के आश्चर्य होगा, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, अभी एक कलयुग में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कलयुगों में साइंटिस्ट लोग इतना पावरफुल रहते हैं कि वो लोग वैकुंठ से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं, बोलते हैं। फिर वैकुंठ जाने के लिए उधर भी जाके डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं। ऐसा टाइम पे बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा आएंगे, उसको डाइवर्ट करेंगे। जैसे कि ये कलयुग में लॉर्ड बुद्धा आए थे ब्राह्मणों को डाइवर्ट करने के लिए, वेदों को फॉलो करके जानवरों को वध करने का, सैक्रिफाइस करने का। ये और एक कल्प में ये लोग इतना, साइंटिस्ट लोग इतना पावरफुल हो जाते हैं, वो लोग वैकुंठ के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके उधर जाने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा टाइम पे बुद्ध भगवान आएंगे और उनको डाइवर्ट करेंगे। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, दुर्वास मुनि भी गए थे वैकुंठ, लेकिन भगवान उनको आने नहीं दिया, उसको वापस भेज दिया था। इसलिए भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीचिंग वैकुंठा। ये बहुत ही सो बाद में कुमार उसको पता चले, जब वो लोग निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त थे, लेकिन उन्होंने जब भगवान के चरणारविंद का, तुलसी का सुगंध उन्होंने उनका नाक में गया, फिर तभी वो भक्त बन गए थे। सो इतना महत्व है तुलसी का। फिर हम देखते हैं ये सारे ऋषि मुनि लोग हैं ना, सारे लोग, इसलिए इंडिया में 90% और इवन मोर देन 90% सब निराकारवादी हैं। वो लोग भगवान, वो लोग मानते नहीं कि भगवान को दिव्य रूप है, दिव्य रूप है। जब तक इसका हम अच्छा से समझ में नहीं आता है, हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो हम डीटी बनाए हैं वो मटेरियल आइटम्स, भौतिक वस्तुओं से बनाया है। इस्कॉन में भी कुछ भक्त लोग हैं कि मुक्ति, ये शरीर त्यागने के बाद हम भगवान में विलीन हो जाएंगे। ऐसा कुछ लोग जो उत्तर, मैं कुछ जानता, कुछ यूपी बिहार ये सब ब्राह्मण लोग, वो उन लोगों को भक्त बनना बहुत ही मुश्किल है। वो लोग इतना ये रहते हैं, समझ में नहीं आता है भक्ति क्या होता है। मैं एक डिवोटी के साथ मैं बात कर रहा था, वो सोचता है कि मृत्यु के बाद मिलन, भगवान में मिलन हो जाऊंगा। ये जो रूप है, हम ये रूप को जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये जो डीटी वर्शिप कर रहे हैं, ये हमारा आसानी के लिए, आसान बनाने के लिए हम ये सब करते हैं। एक्चुअली भगवान को रूप नहीं है, ये सब उन लोगों का दिमाग में बैठ गया। ये क्योंकि सारे ऋषि लोग, मुनि लोग, बहुत सारे, कैन यू इमेजिन, इवन वशिष्ठ मुनि वाज ए ब्रह्मवादी, बृहस्पति ही वाज ए ब्रह्मवादी। फिर बाद में बृहस्पति महान भक्त बन गया। कौन, कैसा, पता है? हाँ, बृहस्पति कैसा भक्त बना? एनीबॉडी? नहीं, पता नहीं प्रभु जी। पता है आपको? बोल नहीं रहे आप। आप सब लोग जानते हैं, एक बार थोड़ा जोर दीजिए। बृहस्पति
आप सब लोग जानते हैं बृहस्पति कैसा भक्त बना, वो भी महान भक्त है, तो पागल पागल हो गया वो कृष्ण भक्ति में। 500 साल पहले बना था वो। और एक हिंट 500 साल पहले बना था वो जगन्नाथपुरी में। सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सौरभ भट्टाचार्य, ये तो महा पक्का मायावादी, पक्का निराकरवादी ऐसा। फिर एक बार आप लोग जानते हैं श्लोक, तत्तेनुकंपां सुविक्षमानम पुंजान एवात्मा कृतं विपाकम धृत्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतया मुक्ति पदे सादाय भक्त। कितने लोग जानते हैं श्लोक? दसवां स्कंद 14 अध्याय ब्रह्मा जी का प्रेयर्स में आता है, आई थिंक 9th और 10th श्लोक। तत्तेनुकंपां सुसुभिक्षमानां भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं धृत्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतया मुक्तिपदे सदाय भक्त। हे भगवान, आपके भक्त लोग जब भक्ति करते टाइम जो भी दुख आता है वो लोग सोचते हैं कि मैं और ज्यादा दुख का अधिकारी हूँ, लेकिन भगवान आपका भक्ति करने की वजह से आप बहुत कृपा करके बहुत कम कर दिया वो दुख। ऐसा भावना रखते हुए जो लोग आपको मनसा वाचा कर्मणा आपको प्रणाम करते हैं और अपना जिंदगी में भक्ति का अभ्यास करते हैं, ऐसे भक्त, जैसा कि जब पुत्र जीवित रहता है, जब पिताजी मरने के बाद उनका प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है, वैसा ही ऐसे भक्त आपके गोलोक वृंदावन का वैकुंठ का जाने का प्राप्त करने का हकदार बन जाते हैं। ऐसा करके एक श्लोक है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सारे डिवोटीज अपना जीवन ये श्लोक के ऊपर आधारित करके बिताना चाहिए। तत्तेनुकंपां सुसुभिक्षमाना पुंजानेवात्म कृतं विपाकम धृत्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतया मुक्ति पदे सदाय भक्त। जैसा कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसा कि कोई भी आदमी जीवित रहने से अपना पिता का प्रॉपर्टी का हकदार बन जाते हैं, वो विरासत में आ जाते हैं, वैसा ही कोई भी व्यक्ति भक्ति में भक्ति में रहता है। फिर ये भावना से, ऐसा नहीं कि मेरा को दुख आ गया, भगवान रेस्पॉन्सिबल है, ये भगवान मैं आपका भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मैं इतना दुख मुझे मिल रहा है, क्या फायदा आपका भक्ति करने से, ऐसा सोचेगा तो वो भक्त नहीं है। लेकिन वो भगवान आपकी कृपा से मेरा सारे दुख कम हो गया है ना, इसलिए वो प्रणाम करता रहता है। धृत्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते मनसा वाचा कर्मणा, भगवान को प्रार्थना करके वो अपना जीवन बिताता है। फिर ये श्लोक में जीवेतया मुक्ति पदे सादाय भक्त, ये वर्ड सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बनने के बाद एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास गए और ये श्लोक का डिस्कशन कर रहे थे। फिर उन्होंने कोट किया था ये श्लोक को कि तत्तेनुकंपां सुसुभिक्षमानां पुंजानयेवात्मकृतं विपाकं धृत्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतया भक्ति पदे सदाय भक्त। ऐसा करके उन्होंने चेंज कर दिया, मुक्ति पद वर्ड निकाल के भक्ति पद डाल दिया। चैतन्य महाप्रभु हंसे, हे सार्वभौम आप क्या कर रहे हो, ऐसा भागवतम का श्लोक क्यों चेंज कर रहे हो, ये वो मुक्ति पदे है ना, भक्ति पदे क्यों बोल रहे हो। कि महाप्रभु मुझे ये मुक्ति वर्ड से घिन आ गया, आई जस्ट हेट दिस वर्ड मुक्ति। मुक्ति का मतलब सुसाइड, मैं मर्ज होना और कुछ काम नहीं करने का, ये स्पिरिचुअल सुसाइड है, नरक जाना बेहतर है मुक्ति पाने से, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। फिर महाप्रभु बोलते हैं भागवतम का कोई भी शब्द गलत नहीं होता है। मुक्ति पदे का मतलब
जो चरण, जिसका चरण में मुक्ति निवास करती है, वो है मुक्ति पद है। सो भक्ति है, चेंज नहीं कर सकता है तुम। दे महाप्रभु मुझे अलाउ करो, मुझे अलाउ करो, क्योंकि मुझे मुक्ति वर्ड से घिन आ गया। आई जस्ट हेट दिस वर्ड, लेट मी हैव दिस भक्ति पद है। महाप्रभु उसको आलिंगन किया, वाह वाह, क्या किससे क्या बन गया। ऐसा बहुत आश्चर्य हो गया। ऐसा मुक्ति हमको नरक जाना पसंद करना चाहिए, लेकिन मुक्ति चाहिए करके भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। राइट? कौन सा श्लोक है? आप ये जो श्लोक है आप लोग याद करना, फिर हर दिन भगवान के सामने प्रार्थना करने का। कुछ हर एक डिवोटी को हर दिन भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं सोहम प्रियस्य सुहृदा परदेवताया लीला कथा स्तवन सिंह विरिंचि गीता अंजन्ति तन्मन गुणन गुण विप्रमुक्ता दुर्गानिते पदयुगालय हमस संग। प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान लीला कथा स्तवन सिंह विरिंचि गीता, आपके कथा का गान करूंगा, श्रवण करूंगा। विरिंच गीतम, जो ब्रह्मा जी ने लिखा, जो ब्रह्मा जी और महान महाजन लिखे हैं, उनके पद चिन्ह में चल के मैं आपका गान, आपका कथा गान करूंगा, आपका कथा श्रवण करूंगा, आपको प्रार्थना करूंगा। ऐसा करके दुर्गानिते पदयुगालय हमस संग, हमस जैसे महान भक्तों के संग में ये कथा सुन के मैं ये 3 गुण, ये जो दुर्ग है, ये संसार को मैं पार कर दूंगा। ऐसा करके प्रभुपाद जी बोलते हैं इट इज बेटर टू सेफ, इट इज सेफ टू फॉलो प्रीवियस आचार्यस देन मेक वन्स ओन प्रेयर। इसलिए हम जो भागवतम में प्रेयर्स जो है हमको सीखना चाहिए। आप में से कितने लोग जानते हैं what is the importance or significance, what are the advantages of offering prayer to Krishna? Prabhuji, we get purified. Okay. We get direction, a pure direction. Very good. अच्छा, ना और कोई? Prabhuji, we become humble. हाँ, very good. अच्छा. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. We can get attention, Lord. Very good. We get Krishna Prem. हाँ, very good. अच्छा, चैतन्य प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति रसाम सिंधु में, अच्छा, ये जो प्रेयर्स है भगवान के सामने करना चाहिए। भगवान के सामने मीन्स श्री मूर्ति के डीटी के सामने प्रभुपाद जी बोले प्रार्थना करनी चाहिए। फिर जो लोग भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, ऐसे भक्त भगवान को प्रिय हो जाते हैं, इतना प्रिय हो जाते हैं ऐसे भक्त कि मुनि, ऋषि मुनि और देवताओं के लिए पूजनीय बन जाते हैं। मीन्स जो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, ऐसा व्यक्ति को देवता लोग पूजा करते हैं। ऐसा इतना महान महत्व है, इसलिए आप कोई ना कोई प्रार्थना सीखना चाहिए। अच्छा, और भगवान के सामने बोलना चाहिए, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसया त्वाम विरहय्य कांक्षा। How many of you know this prayer? Anybody knows this prayer? ये प्रेयर है, इतना इम्पोर्टेंट है। 3 लोग बोलते हैं ये श्लोक। ये एक बार ये वृत्रासुर
भगवान बैटलफील्ड में भगवान को 4 प्रेयर्स करते हैं। वेरी गुड, 4 प्रेयर्स करते हैं। इसलिए राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, उन्होंने एक महान विद्वान को, एक डिवोटी को पूछे थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। उन्होंने पूछा, आप भागवतम में सबसे इम्पोर्टेंट आप क्या समझते हैं, आपको बोलना है, आपको पढ़ना है, आप क्या कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? उन्होंने बोला ये 4 प्रेयर्स, अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासा भवितास्मि भूयः मनस्मरेता शुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् अपुनर्भवं वा समञ्जसया त्वां विरहय्य काङ्क्षो अजातपक्ष इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा शुदार्थ प्रियं प्रियैव विसितं विशन्ना मनो ददृक्षास् मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षतां त्वां। ये जो और ममोत्तम श्लोक जनेश्य के ये 4 श्लोक है। अच्छा, ये जो नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम, ये जो श्लोक है अर्थ करते हुए विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं, ननाक पृष्ठम का मतलब ध्रुवलोक, ननाक पृष्ठम, नाक पृष्ठम, नाकलोक मीन्स ध्रुवलोक, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम, पारमेष्ट्यम मीन्स ब्रह्मलोक, और सार्वभौमम, सार्वभौम मीन्स ये पृथ्वी के ऊपर राजा बनना, और रसाधिपत्यम पाताल लोक में सुतला पाताल ये सब प्लैनेट का राजा बनना, और ना योग सिद्धि, अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए, और लास्ट में बोलते हैं ना पुनर्भव, ना मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं सबसे बड़ा चीज है नाक पृष्ठ, ध्रुवलोक जाना, वो नहीं जाना चाहता, उससे नीच है, उससे कम वाला है, और ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक प्राप्ति, उससे कम वाला है पृथ्वी का सार्वभौम चक्रवर्ती बनना, उससे कम वाला है पाताल सुतला प्लैनेट का राजा बनना, उससे कम वाला है अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, फिर सबसे नीच चीज है मुक्ति है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं सबसे वर्स्ट, हमको कभी भी साउंड काम नहीं कर रहा, ठीक है? नहीं, सुनाई दे रहे कुछ मैसेज आया? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है? सो हमको आपको क्या चाहिए? आपका जो सेवा, आपको ध्रुवलोक नहीं जाना चाहते हो, ब्रह्मलोक जाना नहीं चाहते हो, राजा नहीं बनना चाहते हो, पाताल लोक नहीं जाना चाहते हो, अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको? आपका चरण कमल का सेवा, आपका चरण कमल का धूली। नागपत्नियां भी यही प्रार्थना करते हैं, ना नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा। उधर लास्ट वर्ड अलग है, वांछन्ति यत् पाद रज प्रपन्ना, आपका चरण धूली हमको चाहिए। जो चरण धूली आप लक्ष्मी देव की भी नहीं देते हैं, कृष्ण भगवान का चरण धूली हमको आप चाहिए करके वो लोग प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमको ये चैप्टर से हमको समझना चाहिए, हम जब तक हम भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं करते, जब तक हम भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागता है, तब तक हम वैकुंठ धाम वगैरह हम नहीं जा सकते हैं। ये कुमारों का 4 कुमार का ये जो कथा से हमको विदित होता है। इसलिए हम प्रभुपाद जी, हम बहुत ही भाग्यशाली है, भाग्यवान है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं 7वां अध्याय भगवद गीता का, क्योंकि 7वां अध्याय से भक्ति स्टार्ट होता है, फिर वो लिखते हैं भक्ति योग मिलना दुर्लभ है, लेकिन भक्ति योग अभ्यास करना बहुत सुलभ है।
it is it is impossible to get bhakti yoga, but it is very easy to practice bhakti. So हमको मिल गया अभी प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी का किताब पढ़ने से, प्रभुपाद जी जो मंदिर बनाए हैं, इस्कॉन मंदिर बनाए हैं, ये इसका वजह से हमको भक्ति मिल गया। अभी भक्ति में स्थिर होके हमको भक्ति करना चाहिए। जैसा कि चैतन्य भागवतम 7वां स्कंद भागवत में लिखते हैं, जब डेमीगॉड्स देवता लोग बहुत पीड़ित हो गए थे हिरण्यकशिपु के हाथों में, फिर उन्होंने वो लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, नमोस्तु कास्ताय, मींस वी आर ऑफरिंग प्रेयर टू द डायरेक्शन वेयर द लॉर्ड हरि स्टेज। प्रभुपाद जी लिखते हैं हर जगह लॉर्ड हरि रहते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि हिरण्यकशिपु सारे दिशा लोग सारे राजाओं को पराजित कर दिया, सारे दिशाओं को ऑक्युपे कर लिया, इसलिए जिधर हिरण्यकशिपु है वो लोग उधर भगवान दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोलोक भौम वृंदावन, जगन्नाथपुरी, अयोध्या धाम, ये सारे धाम नित्य है, नित्य धाम है ये सब। इसलिए हम वो लोग उधर भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। जैसा कि जब नारद मुनि ध्रुव महाराज को उपदेश देते हुए वो बोलते हैं कि गच्छताता भद्रम ते यमुनायां तटम शुचि, यमुनायां तटम शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। हे राजन बालक, आप वृंदावन मधुवन चले जाओ, वृंदावन में मधुवन चले जाओ, उधर यमुनायाम तटम शुचि, यमुना के तट पर निवास करके हर दिन यमुना में नहाओ और मथुरा में निवास करो। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि, मधुवन में हमेशा हरि कृष्ण भगवान निवास करते हैं, उनका संग मिलेगा आपको मथुरा में। प्रभुपाद जी बोलते हैं यमुना में नहाने से 3 बार बोलते स्नात्वा स्मरन् तस्मिन् कालिंद्यम कलिला शिवः कृतानुचितो निवसम आत्मानं कल्पितासनः। प्रभुपाद जी लिखते हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं कि 3 बार यमुना में नहाना, हर दिन में 3 बार नहाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं यमुना में नहाने से हमारे सारे पाप धुल हो जाते हैं, फिर बाद में हमारा मन जब हृदय पवित्र हो जाता है तभी हम बैठ के आत्मानंकल्प बैठ के हम भगवान के चरण के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। इसलिए जैसा कि भौम वृंदावन में, मायापुर में, जगन्नाथपुरी में, और हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीरंगम, और इधर वैकुंठ, भू वैकुंठ, हमारा तिरुपति, ये सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ये जैसे कि हरे कृष्णा मंदिर जुहू, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वैकुंठ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं, वो ब्रतल हाउस में रहते हैं, और जो रजोगुण में रहते हैं वो लोग सिटीज में रहते हैं, और जो सत्वगुण में रहते हैं वो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और जो विशुद्ध सत्व में रहते हैं वो लोग मंदिरों में निवास करते हैं। इसलिए सारे मंदिर जो प्रभुपाद जी ने बनाए, वैसे ही तिरुपति है, श्रीरंगम है, ये सब जगह श्रीरंगम, और कोई जैसा कि कावेरी है, विरजा नदी है, और श्रीरंगम जो मंदिर है, जो श्रीरंगम का मंदिर है वो वैकुंठ है। और ये जो विमान बोलते हैं ना, विमान, वो जो
गोपुरम के ऊपर रहता है, आंध्र साउथ इंडियन मंदिरों में विमान रहता है, आनंद मंदिरों, जैसा कि तिरुपति का विमान का दर्शन करने से मुक्ति मिल जाता है, वैसा ही श्रीरंगम का विमान, ऐसा बहुत ही महत्व है ये दोनों, श्रीरंगम और तिरुपति का विमान। फिर आप लोग जानते हैं भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण भगवान को इक्ष्वाकु वंश के राज्य वो लोग वर्शिप करना चाहते थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने जो अपने धाम में वर्शिप करते थे भगवान रंगनाथ को, उन्होंने इक्ष्वाकु महाराज को दिए थे, इक्ष्वाकु महाराज को दिए थे। फिर इक्ष्वाकु महाराज हर दिन रंगनाथ जी को वर्शिप करते थे। फिर उसके बाद आते आते दशरथ महाराज भी वर्शिप करते थे। आप लोग जो रामायण सुनते हैं, सुना है, वो आप लोग को जानना चाहिए। जिस दिन भगवान रामचंद्र उसका पट्टाभिषेक करना चाहते थे, भगवान दशरथ महाराज भगवान रामचंद्र का पट्टाभिषेक करना चाहते थे, उन्होंने उनको बुलाए, बोलते आज रात आप मंदिर में, भगवान के मंदिर में बिताओ और ब्रह्मचर्य का पालन करो, सीता जी के साथ तपस्या करो। फिर वो रंगनाथ मंदिर है अयोध्या में, पैलेस में, रंगनाथ जी उधर निवास करते थे। फिर तभी से सतयुग से, त्रेता युग से राजाओं के द्वारा पूछते पूछते ऐसा अभी तक विराजमान है भगवान। फिर तब भगवान रामचंद्र का पट्टाभिषेक होने के बाद विभीषण मांगे थे कि आपका ये रंगनाथ हमको दे दीजिए, रंगनाथ जी। फिर रंगनाथ जी को लेके जा रहे थे। फिर इसी बीच में धर्मवर्मा करके एक राजा था। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उन्होंने जब अयोध्या आए थे, रंगनाथ जी को देखा, रंगनाथ जी से बहुत प्रेम हो गया उनको, इसलिए वो चाहते थे हमको दीजिए रंगनाथ को। वो लोग नहीं आए थे। फिर साउथ इंडिया आके अपने राज्य स्थापना करके वो तपस्या कर रहे थे रंगनाथ जी को पाने के लिए। फिर विभीषण लेके जा रहे थे रंगनाथ जी को श्रीलंका। फिर भगवान रंगनाथ वो डीमलों के साथ पास जाना नहीं चाहते थे, इसलिए जब शौच करने के लिए कावेरी के नदी के तट पर रखे थे, उन्होंने वापस उठाने के लिए कोशिश किया तो उठा नहीं पा रहे थे, कितना भी कोशिश करो। फिर उसको बोला हमको श्रीलंका जाना है, कुछ राज्य कार्य है, जल्दी जाना है। फिर उसी टाइम धर्मवर्मा तो महाराज को प्रेरणा दिए थे भगवान। फिर उन्होंने आए, फिर उन्होंने बोला आप इधर ही रख दो, हम ये सेवा करेंगे इधर। फिर रंगनाथ जी भी बोला विभीषण को कि तुम उधर से आप मुझे दर्शन कर सकते हो, मैं राक्षसों के राज्य में आना नहीं चाहता हूँ, ये धर्मवर्म के द्वारा मैं पूजना चाहता हूँ। ऐसा करके श्रीरंगम श्रीरंगम वैकुंठ है, भगवान अपने साथ लेके आए थे। फिर कावेरी कुछ नहीं है, विरजा नदी है जो वैकुंठ में बहती है, वो विरजा नदी है कावेरी। और भगवान साक्षात भगवान ही अपने धाम को लेके आए थे श्रीरंगम, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। वैसा ही तिरुपति, एक तिरुपति का स्टोरी है, ये जो उसको बोलते हैं शेषाद्री, भगवान अनंत शेष भगवान की अवतार है, रूप है वो तिरुमला हिल। जब भगवान वराहदेव लीला करने के बाद, ये भूमि को रक्षा करने के बाद, सारे देवता लोग, ऋषि लोग प्रार्थना किए थे कि आप इधर ही विराजमान रहिए भूलोक में और हमको दर्शन देते रहिए, ऐसा करके। फिर भगवान ने बोला मेरे को ऐसा अच्छा जगह दिखाओ किधर रहने का। फिर अनंत शेष, ये जो इसलिए उनको शेषाद्री बोलते हैं, शेषाद्री, वृषभाद्री, ऐसा बहुत, अंजनाद्री, ऐसा एक युग में। सत्युग में
जब वराहदेव भगवान अवतार हुए लिए थे, उस समय उधर वो अनंत शेष, ये जो पर्वत बन गए थे, अनंत शेष पर्वत बन गए थे। फिर वो अनंत शेष के ऊपर वराहदेव विराजमान हुए थे। फिर उन्हीं का जगह था, एक्चुअली वराहदेव का जगह था वो तिरुमला तिरुपति जो जगह है। फिर ये जो स्वामी पुष्करिणी है, यू नो, वो भगवान के जो धाम में जो विरजा नदी है, वही विरजा नदी इधर भी स्वामी पुष्करिणी के रूप में अवतार लिया है। इसलिए जो जिसको मुक्ति पाने के लिए पहला ऐसा सिस्टम है, विरजा नदी में नहाना पड़ता है। फिर जो भी हमारा सटल बॉडी में जो भी कंटेमिनेशन है, जो भी सारे शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तभी वैकुंठ में लेके जाते हैं। ऐसा स्वामी पुष्करिणी में स्नान करना, ये 3 चीज दुर्लभ है बोलते हैं। एकादशी व्रत पालन, स्वामी पुष्करिणी स्नानम, सत्पुरुषा समागमन संग, ये तीनों दुर्लभ है संसार में। यू नो, हम बहुत तिरुपति जाते हैं, स्वामी पुष्करिणी में स्नान नहीं करते, ऐसा। फिर बाद में दशरथ महाराज, उनको पुत्र चाहिए था। फिर किसी ने बोला ये शेषाद्रि के ऊपर भगवान विराजमान है, फिर आप उधर जाके प्रार्थना करो। दशरथ महाराज तिरुपति आए थे, तिरुमला आए थे, और उधर 4 श्लोक प्रार्थना किए थे। फिर इसलिए उन्होंने, फिर स्वामी पुष्करिणी से भगवान प्रकट हुए। तुमने 4 श्लोक तुमने मुझे प्रार्थना की, 4 प्रार्थना किए हैं, इसलिए मैं 4 पुत्र बन के तुम्हारे भवन में जन्म लूंगा, ऐसा करके भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर भू वैकुंठ है तिरुमला, ऐसा ही गोलोक वृंदावन है हमारा वृंदावन, मायापुर है। ऐसा हम जैसा कि कुमारों को रोक दिया, वैसा ही अब अपराध करेंगे। कभी नित्यानंद प्रभु मायापुर आने नहीं देते, इसलिए हम कभी कभी टिकट बुक करते हैं, अचानक कुछ हो जाता है, टिकट कैंसिल हो, अरे जा नहीं सकते। कभी कभी अचानक किसी का टिकट मिल गया, चले जाते। वैसे ही श्रीमद राधा रानी के कृपा के बिना हम वृंदावन नहीं जा सकते, टिकट खरीद करके नहीं जा सकते वृंदावन। जिसको राधा रानी एलो करती है उसी को। वैसा ही नरसिंह क्षेत्र है सीमाचलम, साक्षात नरसिंह भगवान। जब प्रहलाद महाराज, आप लोग स्टोरी जानते हैं, प्रहलाद महाराज को एक पर्वत से नीचे गिराते हैं। वो पर्वत है सीमाचलम का। सीमाचलम में प्रहलाद महाराज को वो ऊंचे पर्वत से गिराते हैं। उस समय प्रहलाद महाराज ऐसा पकड़ के अपने छाती को ऊपर हाथ रख के गिरता है, अपने आप को रक्षा करने के लिए, सेव करने के लिए कोशिश नहीं करता है, वो ऐसा गिर रहा था। फिर राक्षस फिर ऐसा गिरा था, हाथ ऐसा पकड़ के तो छाती के ऊपर गिरा था। फिर राक्षस लोग पूछा था, आप ऐसा क्यों पकड़ रहे हो, अपने आप को रक्षा कर, छाती के ऊपर हाथ क्यों रखते? अरे हमारा हृदय में भगवान विराजमान है, मैं जब गिरूंगा तो उसको गाँव नहीं लगना चाहिए, ऐसा और क्या महान है। सब लोग आश्चर्य होता है। फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर ये प्रहलाद, आपको क्या वर चाहिए? बोलते हैं, आप मैंने सुना आप वराह अवतार लिए हैं, फिर आपका मैं दर्शन लेना चाहता हूँ। फिर उन्होंने वराह नरसिंह है, तुमको रक्षा करने के लिए ये जैसे कि हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह भगवान बने हैं, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह भगवान बने हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन से वराह नरसिंह देव का रूप लिए थे। टाइम है, स्टोरी बताओ, टाइम हो गया? यस प्रभु, यस। फिर मैं एक स्टोरी, अच्छा बहुत ही सुंदर स्टोरी मैं बताऊंगा आपको। फिर बहुत ही पावरफुल है वराह नरसिंह देव। मेरा गांव है, मैं हमेशा जाता रहता हूँ। फिर उधर
एक कृष्णमाचार्य करके 1000 साल पहले कृष्णमाचार्य करके एक महान भक्त निवास करते थे। फिर उन्होंने बहुत ही अच्छा सुंदर तेलुगु में भजन लिखते थे और वराह नरसिंह देव के सामने वो करताल बजाते हुए वो बहुत उन्होंने गाते थे। फिर ऐसा इतना सुंदर गाते थे, आप लोग को जानना चाहिए। भगवान का एक में वो लोग मिला, वरदराज उनको एक वीकनेस है, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। वो क्या है? म्यूजिक। फिर एक महान संगीतकार, महान भक्त संगीतकार बहुत अच्छा से गाने लगते हैं, हर दिन भजन करते हैं भगवान वरदराजन के सामने। फिर उन्होंने वरदराजन बोला, मैं बहुत तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको क्या वर चाहिए मांगो। बोलते हम मांगेंगे वर, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। You should not go back on you. नहीं ऐसा मैं भगवान हूँ, ऐसा कैसे बात कर रहे हो? आपका भक्त रामानुज को भेजिए हमारे साथ। अरे मार खा लिया, फिर उसको भेजना पड़ा ऐसा। एनीवे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पास्ट टाइम है। फिर वैसा ही कृष्णमाचार्य गाते थे। फिर एक बार वराह नरसिंह एक भगवान इतना आनंदित हो गए उसका भजन सुन के, जब करताल बजा के मृदंग बजा के गा रहे थे, वराह नरसिंह देव आगे सामने और वो नाचने लगे कृष्णमाचार्य। फिर कृष्णमाचार्य भी दोनों में वो गा रहे थे और नाच रहे थे, वराह नरसिंह देव भी नाच रहे थे, एकदम आनंदित हो गए। फिर यही प्रथा बन गया कि हर दिन वो आके भजन गाएगा बहुत सुंदर। फिर उनको भगवान नरसिंह देव नाचते थे। फिर कृष्णमाचार्य को थोड़ा अभिमान हो गया कि देखो मैं जब गाता हूँ भगवान नरसिंह देव, वराह नरसिंह देव आके नाचते हैं, वाह मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, ऐसा करके सोचने लगे। फिर एक बार श्री रामानुज आए थे सिमाचलम। रामानुज आया, बहुत ही तेजस्वी सन्यासी, महान भक्त, अनंत का अवतार, लक्ष्मण जी का अवतार। फिर उन्होंने जब प्रणाम किया था, श्री रामानुज सन्यासी थे, फिर भी कृष्णमाचार्य को प्रणाम किए थे। उन्होंने बोला, कोई भक्त उनको परिचय किया, आप जानते हो रामानुज? हाँ जानता हूँ, सम ऑर्डिनरी सन्यासी है। वो ठीक से प्रणाम भी नहीं किया क्योंकि उसको गर्व था कि भगवान नरसिंह देव मेरे से बात करता है, ऐसा नहीं। एक बार रामानुज ये कृष्णमाचार्य भगवान नरसिंह देव से, वराह नरसिंह से बात करते थे। मैंने बोला, रामानुजा करके कोई सन्यासी आया है, आपका क्या आपका क्या ओपिनियन है उनके बारे में, रामानुजा के बारे में? पता है श्रीरंगम से महान एक सन्यासी आए हैं, वो नीचे रह रहे हैं। कोई सन्यासी ऐसा डिसरेस्पेक्ट। फिर भगवान नरसिंह देव ने उत्तर दिया था, उनके आज्ञा के बिना तुमको भी मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा बोलते। कृष्णमाचार्य सुन के दंग हो गया, अरे क्या बोल रहे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी उसके आज्ञा के बिना? ऐसा कैसा? बोलता है, एक्चुअली मैं बहुत दुखी था, लोगों को ये कलयुग का लोगों को कैसा उद्धार करना है करके। फिर उन्होंने बोला, मैंने सोचा ये मेरा भाई छोटा भाई को भेजूंगा रामानुज, फिर लक्ष्मण जी को, लेकिन उन्होंने बोला मैं जाऊंगा, मैं प्रीचिंग करूंगा, फिर आप कोई ना कोई सर्वज्ञ है, आप ना कोई गलती निकालेंगे, बोलेंगे ऐसा गलती है, उसको मुक्ति नहीं दे सकता हूँ, इसलिए आप ऐसा करने का, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ, प्रीचिंग नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने बोल दिया कि ठीक है तुम प्रीचिंग करो, अभी से जिसको मुक्ति देना है वो मुक्ति का ये जो डिपार्टमेंट है तुमको दे दूंगा। फिर इसलिए मैं रामानुजा को दे दिया मुक्ति का डिपार्टमेंट, अभी मेरा हाथों में नहीं है, उनके आज्ञा के बिना मैं भी किसी को मुक्ति नहीं दे सकता हूँ, इसलिए। अरे आप तो मैं जब गाता हूँ आप नाचते हैं या हिसाब बराबर, तुम अच्छा गाते हो, फिर मैं तुम्हारे गाने से आनंदित होके नाचता हूँ, उसका हिसाब बराबर। ये तो फिर क्या फायदा आपको पूजा करके, फिर उसके पास जाऊंगा, जाओ।
फिर रामानुजा के पास गए, फिर उन्होंने टक 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 दरवाजा खटखटाया। रामानुजा जोर से पूछा, कौन है? फिर कृष्णाचार्य बहुत ही फेमस है, इसलिए मैं आया। वो नाम भी नहीं बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं आया, मैं किसी को नहीं जानता, गेट आउट। इसलिए रामानुजा दरवाजा नहीं खोले। फिर बस डिसअपॉइंट हो गए, दूसरा चले गए। फिर दूसरा दिन आए वो वापस दूसरा दिन आए। फिर दूसरा दिन, कौन है? बोलते मैं कृष्णाचार्य। मैं किसी को कृष्णाचार्य को नहीं जानता, गेट आउट। फिर उसको आश्चर्य हो गया,